वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। मीना सागर हो आपके घर भी खुशियों का डेरा, जब जागो तभी सवेरा। आप एक ऐसे बच्चे रहे जो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे, जो ऊंचा न बोलना, उल्टा न बोलना, हमेशा प्रेम और आदर से बात करना, अपने बड़ों की हर बात मानना, तर्क वितर्क न करना, ऐसा ही कुछ करने में यकीन रखता था। लाइफ में आई कैसी भी प्रॉब्लम, छोटी हो या बड़ी, उसका ध्यान हमेशा प्रॉब्लम को सोल्व करने पर रहता था। जल्दी से जल्दी, बढ़िया से बढ़िया, आसान से आसान सल्यूशन निकालने पर रहता था। इन्हीं सभी सद्गुणों के चलते आप अभिभावकों के भी चहीते रहे, अपने टीचर्स के भी चहीते रहे, पड़ोस और रिश्तेदारी में भी खूब वाहवाही बटोरते। सब कुछ अच्छा ही अच्छा सुनने को मिल रहा है ना। पता है यहाँ दिक्कत कहाँ थी? यहाँ दिक्कत थी कि आप हर फैसला दिल से ही लिया करते थे। आप बहुत ज़्यादा भावुक थे, मतलब ओवर इमोशनल। जहाँ ज़रूरत ही नहीं होती थी ना, आप वहाँ भी भर भर कर इमोशंस उड़ेल आया करते थे। ओवर इमोशनल होने की वजह से आप कभी समझ ही नहीं पाए कि आपकी भावनाओं का कहीं मिसयूज़ भी किया जाता रहा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप स्कूल से थक कर जैसे ही घर पहुँचे, पड़ोस वाली आंटी ने कहा कि उनका फ्रिज काम नहीं कर रहा है, ज़रा बर्फ़ बाज़ार से ला कर दे दो बेटा। आपने उन्हें मना नहीं किया कि आप स्कूल से अभी थक कर आए हो, बल्कि आप फ़ौरन तैयार हो गए और जाकर पड़ोस वाली आंटी को बर्फ़ खरीद कर ला कर दे दी। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, आपका बैडमिंटन खेलने को मन है तो आपको एक साथी की ज़रूरत है। आप अपने भाई या बहन से कहते हैं तो वह आप साथ खेलने के बदले में अपना ही कोई काम करवा लेता है। सपोज कपड़े प्रेस कराना हुआ, स्कूल का होमवर्क करवाना हो गया, समथिंग लाइक दिस। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। यह सिलसिला पड़ोस और घर तक ही नहीं रुका। इन सिलसिलों की शुरुआत हुई तो घर से ही थी, जिंदगी पे आपके साथ साथ चलते चले गए। बड़े होकर जिस ऑफिस में भी आपने काम किया, आपके इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने हेल्पफुल नेचर को पहचान लेने के बाद आपकी कलीग्स भी आपसे ऐसे ही काम लेते चले गए और आप उन्हें भी कभी मना नहीं कर पाए। अपने इसी ओवर इमोशनल पन की वजह से आपने कई परेशानियां भी झेली, लेकिन कहें किससे? तो हो क्या रहा था, आप किसी से कुछ नहीं कह रहे थे, या यूं कहिए कह पा रहे थे, लेकिन कोई तो था जो आपको देख रहा था 24 आवर्स, जिसकी आपके ऊपर, आपके कामों के ऊपर, आपके इंटेंशंस के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर नज़र थी। आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको समझदार बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि हर सिचुएशन को दिल से ही टैकल किया जाना सही नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। आपको समझदार बनाने के लिए डिवाइन प्लान काम में लाया गया, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन अगर आपको बोले ना कि आप हर सिचुएशन में दिल निकाल कर सामने रख देना, या हर सिचुएशन को दिल से ही हैंडल करना, दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल ना करना, यह सही नहीं है। यह आपको एक ना एक दिन किसी परेशानी में डाल सकता है। आप मानेंगे नहीं, आपको ये बातें बुरी लगेंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें आपकी सोच के लेवल से ऊपर की हैं। आपके दिल की सोच इन प्रैक्टिकल बातों को डाइजेस्ट ही नहीं करती। इसलिए डिवाइन द्वारा यह एक्शन लिया जाता है कि आपकी लाइफ में डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन को एंटर कराया जाए, आपको ट्रांसफॉर्म किया जाए, न केवल आपकी आंखें खोली जाए, बल्कि आपको पूरी तरह बदल दिया जाए, आपका कंप्लीटली मेकओवर कर दिया जाए। आपको समझा दिया जाए कि दिल और दिमाग दोनों ही काम में लेने ज़रूरी हैं, दोनों में ही बैलेंस बनाए रखना कितना ज़रूरी है, दोनों में बैलेंस बनाकर लाइफ में आई हर सिचुएशन के साथ डील करना कितना ज़रूरी है। आपकी लाइफ में एक एक करके किन्हीं डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस को उतारा जाता है, जिनके चलते आप अपने चिर परिचित लोगों के असली रंग देख पाते हैं, उनके असली चेहरे आपके सामने आते हैं। उनको लेकर आपने जो अविश्वास की पट्टी अपने आंखों पर बांध रखी थी ना, उसको धीरे धीरे उतारा जाता है। यह भी आसान नहीं होता। यहाँ तक पहुँचाने के लिए भी आप पर काम कराया जाता है, आपको इस लायक बनाया जाता है कि आंखों पर पड़ी उस अंधविश्वास की पट्टी को आप खुद से उतार पाएं। आपकी आंखें खोलने के लिए आपको जिस प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है ना, वही है सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कितने ही टावर मूवमेंट आपको झेलने पड़ते हैं। टावर मूवमेंट झेलना भी आसान नहीं होता। टावर मूवमेंट को झेलने के लिए,
उसके साथ डील करने के लिए जिस स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है ना, वह स्ट्रेंथ भी आपको डिवाइन द्वारा प्रोवाइड की जाती है। एक तरफ आप अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो रही होती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो कहीं मर खप गया था, कहीं दबा पड़ा था, वह इम्प्रूव हो रहा होता है। आपका थ्रोट चक्र बैलेंस हो रहा होता है, तभी ना आप बोलने में सक्षम हो रहे होते हैं। जहां आपको न कहने की ज़रूरत थी और आप कभी मना नहीं कर पाते थे, कभी नहीं शब्द अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया ही नहीं था, आज आप में इतने गर्ल्स आ गए होते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आ गया होता है। जहां आपको नहीं कहने की ज़रूरत है, वहां आप बड़े ही विनम्र स्वभाव में, बड़े ही पोलाइट वे में नहीं शब्द का इस्तेमाल करना सीख चुके होते हैं, मना कर पाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको समझा दिया जाता है आपको क्या सोचना है, कैसे सोचना है, किन लोगों के साथ आपको गैप रखना है, कहाँ आपको एक बाउंड्री लाइन क्रिएट कर देनी है, कहाँ आपको अपने लिए एक्शन लेना है, कहाँ आपको किन्हीं बातों को जाने देना है, कहाँ आपको किन बातों को इग्नोर करना है, कहाँ आपने रिएक्ट करना है और कहाँ आपने लाइटली लेना है। आपको हर सिचुएशन से डील करने की क्लैरिटी आने लगती है। तो वे लोग जिन्होंने आपको बचपन से ही देखा था, वे लोग आपकी पर्सनैलिटी में आए इस बदलाव को देखकर अचंभित होते हैं कि यह बच्चा तो कभी किसी काम के लिए मना करता ही नहीं था, यह तो इतना भावुक था, बहुत जल्दी रो पड़ता था, यह तो इतना भोला था कि अब तक हम इसको अपने इशारों पर नचा रहे थे और यह नाचता ही चला जा रहा था, इसमें दिमाग कहाँ से आ गया। वे आपका टेस्ट भी लेते हैं, आपके साथ किन्हीं टॉपिक्स पर तर्क वितर्क भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, वे हार कर जाते हैं। वे आपके सामने किसी भी तर्क वितर्क में टिक ही नहीं पाते, क्योंकि अवेकन होते होते आपकी बुद्धि ना बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच चुकी होती है। आपकी मैच्योरिटी के लेवल को कोई टच भी नहीं कर सकता। आपने अपने ऊपर इतना काम किया होता है, या यूँ कहिए डिवाइन द्वारा आपके ऊपर इतना काम कराया गया होता है कि आपकी बुद्धि के स्तर को आप टच भी नहीं कर सकते, उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। और यह ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया जाता है ताकि आप समझ सकें लाइफ में आई किन्हीं सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, उनके साथ डील करने के लिए बैलेंस्ड वे में काम करना ज़रूरी होता है। दिल और दिमाग दोनों पलड़ों का बराबर में रखे जाना ज़रूरी होता है। जिस साइड से आप ज़्यादा काम लेंगे, दूसरी साइड डिसबैलेंस हो जाएगी, उसका सारा असर आपकी ग्रोथ पर पड़ता है। फिजिकल ग्रोथ हो, मेंटल लेवल की ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, सोल लेवल की ग्रोथ हो, हर लेवल पर पड़ता है। आपकी समझ बुद्धि के स्तर को बढ़ाने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन किया जाता है और आपको वीकेंड करके आपको इस काबिल बना दिया जाता है कि आप खुद से इस बात को समझ सकें कि आप अब तक कहाँ गलत जा रहे थे।